जोधपुर रेंज पुलिस ने 2 जिलों के 35,000 के इनामी को पकड़ा है। पुलिस की नाकाबंदी से बचने के बीमार बनकर कार की अगली सीट पर लेटकर आ रहा था। पुलिस को देख जैसे ही उसके साथी ने कार भगाने की कोशिश की तो दौड़कर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि टीम ने इस मामले में आरोपी रूपाराम उम्र 41 वर्ष पुत्र खियार राम निवासी सामराव जाखड़ों की ढारी जिला जोधपुर ग्रामीण को गिरफ्तार किया है। वह 8 साल से फरार था। ऑपरेशन 26 राम की जानकारी देते हुए रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि रूपाराम पर पाली जिले की पुलिस ने 25,000 रुपए का और भीलवाड़ा जिले की पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित किया था। आरोपी 15 वर्षों से तस्करी के कामों में लिप्त था। इसके खिलाफ एसओजी में भी मामला दर्ज है। रूपाराम 10वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद पिता के पास रहकर खेती करने लगा। इसके बाद मकान बनवाने के कामों में ठेकेदारी शुरू की, लेकिन लालच और अमीर बनने की लालसा में उसका संपर्क मारवाड़ के तस्करों से हो गया। शुरुआत में वह तस्करों के लिए गाड़ी चलाने का काम करने लगा, फिर खुद का ही अफीम, एमडी, डोडा पोस्ट और गांजा सप्लाई का काम शुरू कर दिया। रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि आरोपी के मादक पदार्थ तस्करी का पहला मामला साल 2010 में चित्तौड़गढ़ में दर्ज हुआ था। इसके बाद पुलिस की ओर से इनामी अपराधी घोषित होने पर राजस्थान छोड़कर महाराष्ट्र के सोलर प्लांट में काम करने लगा। इधर राजस्थान में अपने गुर्गों के जरिए नेटवर्क बढ़ाता रहा। बाद में अपने गांव में आने के लिए चित्तौड़गढ़ जिले को सेंटर बना लिया। इधर आरोपी होली पर अपने गांव आने की प्लानिंग करने लगा। साइक्लोनर टीम की पकड़ से बचने के लिए उसने अपने गांव आने के लिए अपने दोस्तों को चित्तौड़गढ़ बुलाया और उसकी गाड़ी की अगली सीट पर बीमार बनकर लेटकर गांव आने लगा। इधर आरोपी के गांव में आने की सूचना मुखबिर के जरिए टीम को मिल गई। इस पर पाली जिले के रास्ते के नाके पर साइक्लोनर टीम ने नाकाबंदी के दौरान आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी की गिरफ्तारी में कांस्टेबल अशोक परिहार, अशोक कुमार और जोगाराम की विशेष भूमिका रही। जी जोधपुर रेंज में नशे के जहर पे साइक्लोनर का कहर हरनिश जारी है। गुमराह, राह से भटके, मतिभ्रष्ट, आपराधिक एवं समाज को विकास की जगह विनाश के रास्ते पे ले जा रहे अराजक तत्वों के खिलाफ लगातार कहर बरप रहा है साइक्लोनर टीम का। इनको चुन चुन कर, चिन्हित करके, खोज कर और खदेड़ कर इनकी अंतिम मंजिल जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का कार्य लगातार जारी है। इसी श्रृंखला में इसकी अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन 26 राम चलाकर सामराव निवासी रूपाराम नाम के कुख्यात तस्कर को कल पाली क्षेत्र से गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता अर्जित की है साइक्लोनर टीम ने। यह कुख्यात अपराधी 35,000 रुपये का इनामी है। 25,000 रुपये का इनाम इस पर पाली से और 10,000 रुपये का इनाम इस पर भीलवाड़ा से बताया जाता है। पिछले 8 सालों से लगातार पुलिस की आंख में धूल झोंक कर फरार चल रहा था। 2010 में शुरू हुई आपराधिक यात्रा 2025 में इस गिरफ्तारी के साथ शायद समाप्त हो जाए। मामले तो करीब आधा दर्जन ही है और पर मादक द्रव्यों की तस्करी का एक बड़ा सूत्रधार, जो बड़ी बड़ी मात्रा क्विंटलों में डोडा चूरा की तस्करी का पारंगत सिद्धहस्त था। मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर तक जिसके हाथ फैले हुए थे और हर तरह के धंधे किए इसने। कभी किसानी में हाथ आजमाया, कभी ठेकेदारी की, कभी होटल चलाया, कभी ट्रक ड्राइवरी की, कभी सोलर प्लांटों में नौकरी की, और हर जगह वह सिर्फ एक मुखौटा रहा। भीतर खाने हमेशा मादक द्रव्यों की तस्करी में लोगों को लिप्त करना, लोगों को मादक द्रव्यों की लत लगाना, यह धंधा पिछले 15 सालों से लगातार जारी रहा। पिछले 1 साल से साइक्लोनर टीम के डर से इसने अपने सारे मुखौटों को छोड़कर, सारी नौकरियां छोड़कर दर दर भागता रहा। भागते भागते निम्बा हेड़ा में जाकर इसने एक जगह सुरक्षित ठिकाना ढूंढा और वहाँ काफ़ी लंबे समय से फरारी काटता रहा। इसकी एक खास विशेषता यह थी कि साइक्लोनर टीम की प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक कार्रवाई का बड़ा चिंता से निरीक्षण और विश्लेषण करता रहा। हाल ही में नर नारायण ऑपरेशन में जब बद्री पकड़ा गया तो बद्री ने क्या गलती की, टीम ने क्या विशेषताएं दिखाई, जिसके आधार पर वो पकड़ा गया, और उसकी एनालिसिस करके, उसका आकलन करके इसने यह अंदाजा लगाया कि होली के अवसर पर पुलिस जरूर मेरी गिरफ्तारी के लिए मेरे गांव के आसपास जाल बुनेगी, तो यह होली में घर नहीं आया।
और जब इसे लगा कि होली के बाद थोड़ी सुस्ती होगी पुलिस में और इसको यह इच्छा जगी कि घर चला जाए, तो इसने अपने विश्वस्त चेलों को बुलाया गाड़ी के साथ, और गाड़ी में बीमार का बहाना बनाकर गांव की तरफ आ रहा था। पर कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए, उसके उन विश्वस्त सूत्रों में से ही किसी ने इसका भेद खोला। सेक्नो टीम को गाड़ी की भी सूचना दी, मोबाइल का भी जिक्र किया, और उसके आधार पर पाली के एक सुदूरवर्ती नाके पर जाल बुनकर आगे पीछे दोनों से घेर कर सेक्नो टीम ने इसको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसकी गिरफ्तारी के साथ ही एक बहुत बड़े गैंगवर्क का, एक बहुत बड़ी पटकथा का अंत होता है, जो इस पूरे तीनों क्षेत्र में बिकाना, मेवाड़, मारवाड़ में डूड़ा चूरा की तस्करी में एक सरगना के रूप में, एक सूत्रधार के रूप में, एक किंग पिन के रूप में जो स्थापित था, उसको तोड़ने में, उसका पटाक्षेप करने में सेक्नो टीम को सफलता मिली है। ऑपरेशन 26 राम की इस शानदार सफलता के लिए पूरी टीम को बहुत सारी बधाइयाँ, और जनता का, युवा वर्ग का खास करके बहुत बहुत अभिनंदन कि उनके आधार पर उनकी तरफ से सूचनाएं मिल रही हैं, उनका स्नेह मिल रहा है, उनका विश्वास मिल रहा है, व्यवस्था के प्रति उनका जो स्नेह है, व्यवस्था के प्रति जो उनकी आस्था है, वो हमारी टीम को आगे बढ़िया कार्रवाई करने को प्रेरित कर रही है, प्रवृत्त कर रही है। यह सिलसिला लगातार जारी रहना चाहिए जब तक हम लोग पूरी मारवाड़ की धरती को इन तस्करों से विहीन नहीं कर देते। धन्यवाद। बालोतरा से संवाददाता ओम प्रकाश गहलोत की रिपोर्ट।